नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल ट्रेडर इंट्राडे में। तो आज हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार से ट्रेड किया और बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकती है, या कल के दिन के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमने कल एनालिसिस किया था बैंक निफ्टी का आज के लिए, कि बैंक निफ्टी आज के दिन किन किन लेवल्स पे ट्रेड कर सकती है या क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं बैंक निफ्टी के, जिन जिन लेवल्स पे बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकती है। तो हम वो लेवल देखें तो जो मैंने लेवल बताया था ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी को जाना है तो जो हमारे सेम लेवल थे 2 दिन से आ रहे हैं 51,200 का जो लेवल था, अगर उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी अगर 15 मिनट की कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती है और उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ ट्रेड लेंगे, जिसके हमारे जो टारगेट्स है 51,400 और 51,700। 51,700 पे जाके हम हमारे सारी पोजीशंस जो हैं वो हम यहाँ से बुक कर लेंगे। और नीचे की तरफ जो हमारा लेवल था, नीचे की तरफ हमारा लेवल था 50,850 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करती है और वहाँ पे अगर एक रेड कैंडल अगर फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की ट्रेड लेंगे, जिसके हमारे लेवल्स मैंने आपको बताया था कि 50,500 और 50,200 तक भी हमारे टारगेट्स यहाँ से जा सकते हैं। तो आज बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से ट्रेड किया वो हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी आज यहाँ पे ओपन हुआ, इस कैंडल के साथ आज बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होने के बाद जो हमारा लेवल था 51,200 का जो हमारा लेवल था, इस कैंडल के थ्रू, ये 15 मिनट की कैंडल थी, इस कैंडल के थ्रू हमारे लेवल को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ही इस लेवल के ऊपर सस्टेन भी किया। आप देख सकते हैं ये लेवल था करीब 51,300 के लेवल के ऊपर अगर इस कैंडल को यहाँ से ब्रेक किया और ब्रेक लेते ही हमने यहाँ से हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी जो कि 51,300 से हुई। अगर हम फर्स्ट टारगेट पे देखें, हमारे फर्स्ट टारगेट था 51,300 से लेकर 51,400 से हमें 100 पॉइंट यहाँ से मिले। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि फर्स्ट टारगेट पे आप 2/3 अपनी क्वांटिटीज़ बुक कर लीजिए। अगर आपने अपनी 2/3 क्वांटिटीज़ यहाँ बुक की होंगी और 1/3 को अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वहाँ पे लगाया होगा तो उस स्टॉप लॉस हमारा 51,200 बनता है। 51,200 स्टॉप लॉस अगर ले जाता है मार्केट तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 51,200 तक मार्केट आया भी नहीं, मार्केट वहाँ से रीटेस्ट करने के लिए आया और रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने वापस एक लॉन्ग रन यहाँ से दिखाया ऊपर की तरफ। और आप खुद देख सकते हैं कि जो हमारा कल का लेवल था, जो हमने बोला था आपको कि 51,700 का जो लेवल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम इस लेवल पे जब भी मार्केट आएगा सारी पोजीशंस हम यहाँ बुक कर लेंगे। और ऐसा ही हुआ कि यहाँ तक मार्केट आया और हमने सारी पोजीशंस यहाँ पे अपनी बुक कर ली। तो आप खुद देख सकते हैं कि 51,300 से लेके 51,700 करीब 400 पॉइंट अगर आप देखें तो 400 पॉइंट्स हमने यहाँ से कैप्चर किए आज के दिन में, पूरे दिन में। और आप खुद देख सकते हैं कि जो हम लेवल बताते हैं उसी लेवल पे मार्केट चला है। तो लेवल मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि लेवल्स मैं कभी भी मेरे मन से ऐसे नहीं बताता कि उठा दिया मैंने लेवल्स बता दिए, हाँ ये यहाँ से कर लो यहाँ से। आपको चार्ट में जब मैं बताता हूँ तब आपको ज़रूर लगता होगा कि यार ये तो लेवल्स ऐसे ही बता रहे हैं, 51,200 से ऊपर जाएगा तो 400-700 यहाँ पर जाएगा ही। ये लेवल्स कभी भी ऐसे नहीं निकलते, एज्यूम नहीं किए जाते। ये लेवल्स हमेशा कैलकुलेशन के आधार पर ही निकाले जाते हैं। तो हम खुद कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन के आधार पे हमने ये लेवल बताए थे। आप खुद 2 दिन से देख रहे होंगे कि 2 दिन से 51,700 के ऊपर मार्केट जा ही नहीं पा रहा है, वहीं जाएगा, वहीं से ही मार्केट वापस रिट्रेस वहाँ से हो रहा है। आप खुद देख सकते हैं आज भी 51,700 के पास गया और फिर यहाँ से 200 पॉइंट की फिर गिरावट आई, 700 के पास जाके 51,500 के करीब मार्केट यहाँ से क्लोज हुआ है। लेवल्स निकालना यहाँ पे कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है। जैसे जैसे आप मार्केट में ट्रेड करते जाएंगे, आप पुराने होते जाएंगे, मार्केट को आप समझने की कोशिश करेंगे तो लेवल्स निकालना आप भी वहाँ पे सीख सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे कोशिश करनी होगी, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आप चार्ट पे जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना चार्ट रीड आप करेंगे कि कौन से लेवल पे आया मार्केट, जब चार्ट कैसे बिहेव किया, वहाँ से मार्केट जब हमारे लेवल्स पे आता है तो किस प्रकार बिहेव करता है, वो मार्केट का बिहेवियर भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट जब लेवल्स पे आता है, लेवल्स आपको भी पता है, लेवल्स मेरे को भी पता है। मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तब आप लेवल्स को देख रहे हैं, लेकिन आप मार्केट को जब देख रहे हैं, लाइव मार्केट में ट्रेड करना, जब लेवल्स निकाल के उस लेवल्स पे ट्रेड करना और आफ्टर मार्केट ट्रेड करना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। हम सोच सकते हैं कि ये लेवल आएगा तो ही मैं बाई करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जाते हैं और मार्केट की फ्लक्चुएशंस को देखते हैं तो आप अपने लेवल्स का वेट ही नहीं करते। आप लेवल्स से पहले ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं और वहाँ से स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं।
या फिर आप क्या करते हैं कि ट्रेड सेटअप में आपको बोलता हूँ कि 3 चीज़ें हमेशा ट्रेड सेटअप में इंक्लूड होनी चाहिए। आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है वो कि आपको ट्रेड लेनी कहाँ है। जैसे कि हमारा जो लेवल था 51,200 का, हमें ये पता था कि 51,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम वहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे उसको, उसके कैंडल को ब्रेक करने के बाद, नहीं तो हम ट्रेड वहाँ से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब हमारे ट्रेड एग्जीक्यूशन का लेवल हमें पता है 51,200। अब हमारा स्टॉप लॉस वहाँ से क्या होगा, अगर 51,200 पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होती है तो हमारा स्टॉप लॉस वहाँ से 51,200 होगा। जो हमारा 51,000 जो लेवल है वो हमारा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और जो हमारा टारगेट होगा, टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा 51,400 हो गया। मैं आपको बोलता हूँ कि मार्केट चाहे आपका फर्स्ट टारगेट भाई कितना भी ऊपर चला जाए, आप इस चीज़ पे मत देखिए कि मैं फर्स्ट टारगेट पे वहाँ पे अपनी जो प्रॉफिट बुकिंग है वहाँ से नहीं करूँगा। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि फर्स्ट टारगेट से ही आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग वहाँ से करना स्टार्ट कर दीजिए। मिनिमम आप 50% अपनी पोजीशंस वहाँ से बुक कर लीजिए। मिनिमम 50% पोजीशन आपको बुक करनी पड़ेंगी। आप 50% पोजीशन के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये नहीं बोल रहा कि स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप जाएंगे। जैसे ही मार्केट 51,400 चला गया तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाता है, जहाँ पे आपने ट्रेड एग्जीक्यूट की है। 51,200 वहाँ पे आपका एसएल बन जाता है। एसएल बनने के बाद जैसे मार्केट 51,400 से ऊपर गया, 400 से ऊपर जाने के बाद फिर वहाँ से अगर 150-200 पॉइंट का मूव देता है तो फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बन जाता है 51,400। ये मैं आपको बता दूँ कि आप स्टॉप लॉस को भी कैसे ट्रेल कर सकते हैं, और तीनों चीज़ें उसमें इंक्लूड रहती हैं। आप अगर आपका फर्स्ट टारगेट हिट कर गया उसके बाद भी तीनों चीज़ आपकी वहाँ पे इंक्लूड है। आपका स्टॉप लॉस जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो भी आगे बढ़ता जाता है, जो आपके टारगेट है वो भी आपके आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप वहाँ से छोटे छोटे टारगेट लेके जाएंगे, क्वांटिटी साइज आपकी ज़रूर कम हो जाएंगी, लेकिन अगर मार्केट वहाँ से लॉन्ग रन देगा तो आप वहाँ से एक लॉन्ग रन के मार्केट को आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट को ट्रेड करेंगे जब आपको पॉइंट्स मिलेंगे तो आपके जितना भी प्रॉफिट है आप यहाँ से ट्रेड में ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेड एग्जीक्यूशन और जो ट्रेलिंग टारगेट्स हैं आपके, अगर उनमें कोई दिक्कत होती है, वो आपको ट्रेड करने नहीं आते कि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे लगाएं, तो वो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। सैटरडे को एक वीडियो बना दूंगा कि आपका ट्रेड सेटअप जब होता है तो आप कैसे ही कम क्वान्टिटी के साथ अपने स्टॉप लॉस को या टारगेट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल के दिन किस प्रकार से ट्रेड कर सकता है, या कल के दिन के बैंक निफ्टी के क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं जिन पर बैंक निफ्टी यहाँ से ट्रेड कर सकता है। कल यदि बैंक निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो ऊपर के लिए जो भी लेवल होगा हमारा वो सेम लेवल होगा 51,700। 51,700 के लेवल को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और वहाँ पे 15 मिनट की ग्रीन कैंडल अगर क्लोज होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से कॉल की तरफ जाएंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि 51,700 के लेवल के ऊपर 15 मिनट की कैंडल ग्रीन में क्लोज होनी चाहिए। उसको ब्रेक करने के बाद ही हम वहाँ से ट्रेड लेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो 52,000 होगा। वहाँ से अगर 52,000 को भी मार्केट ब्रेक कर देता है तो उसके ऊपर जो हमारा टारगेट होगा 52,200 व 52,500 तक भी हम वहाँ से कल के टारगेट्स देख सकते हैं ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ जो हमारा लेवल होगा वो होगा 51,400। 51,400 के लेवल को अगर मार्केट वहाँ से ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है तो उसको ब्रेक करने के बाद हम वहाँ से पुट की तरफ जाएंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि पुट की तरफ हम अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ वहाँ पे जा सकते हैं, जिसका फर्स्ट टारगेट छोटा होगा हमारा 51,200, लेकिन सेकंड टारगेट जो होगा हमारा वो 51,000 तक जा सकता है। अगर मार्केट 51,000 के लेवल को भी नीचे की तरफ ब्रेक करता है, हम वहाँ पे वेट करेंगे 51,000 के लेवल पे। अगर वहाँ पे भी उसको ब्रेक कर देता है, रेड कैंडल अगर वहाँ पे फॉर्म होती है, तो फिर हम नीचे की तरफ एक अच्छा सा डाउनफॉल वहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें कि हम अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ पुट की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और ये सभी ट्रेड्स जो भी होंगी कन्फर्मेशन के साथ मैं प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना है तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उससे आप हमारा डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।